नमस्कार दोस्तों। बिना किसी देरी के सीधा आज के सबसे बड़े अपडेट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जल विभाग भर्ती 2026 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ये एक ऐसी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसका देश भर के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना बचे। आज की हमारी चर्चा एकदम टू दी पॉइंट रहने वाली है। हम शुरुआत करेंगे भर्ती के मेन हाइलाइट से, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी और एज लिमिट की। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, सैलरी और जॉब लोकेशन देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के की हाइलाइट्स की। इस पूरी भर्ती की सबसे बड़ी और शानदार बात इसका स्केल है। मतलब ये पूरी तरह से एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। देश के किसी भी कोने से आने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए पूरी तरह से ओपन है। काफी बेहतरीन और इंक्लूसिव मौका है ना? अब आगे बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, यानी कौन इसके लिए योग्य है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पोस्ट के हिसाब से बहुत ही स्मार्ट तरीके से बांटा गया है। अगर किसी कैंडिडेट ने सिर्फ 8वीं या 10वीं पास की है तो भी एमटीएस या हेल्पर की पोस्ट के लिए आराम से अप्लाई किया जा सकता है। अगर 12वीं पास हैं और थोड़ा कंप्यूटर चलाना आता है तो क्लर्क या ऑपरेटर के दरवाजे खुले हैं। वहीं जो लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, जैसे आईटीआई या डिप्लोमा वाले, उनके लिए टेक्नीशियन की पोस्ट मौजूद है। और हाँ, बी या बीटेक वालों के लिए जूनियर इंजीनियर और किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोगों के लिए टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है। कहने का मतलब है कि बेसिक पढ़ाई से लेकर हाई लेवल डिग्री तक सबके लिए यहाँ कोई ना कोई मौका जरूर है। और अगर उम्र की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है, जो कि ज्यादातर सरकारी नौकरियों में होता ही है। लेकिन असली गेम चेंजर है मैक्सिमम एज लिमिट। ये लिमिट 40 से 45 साल तक जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है। बेशक ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि अप्लाई करने वाला कैंडिडेट किस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी एज विंडो मिलना सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा सरकारी नियमों के हिसाब से आयु सीमा में काफी अच्छी छूट भी दी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए पूरे 5 साल की छूट है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और अगर बात करें पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए सीधे 10 साल की छूट का प्रावधान है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से छूट लागू होगी। फॉर्म भरते वक्त इस क्रिटिकल डिटेल को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलिए अब इस एनालिसिस के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस को कुल 5 अहम पड़ावों में बांटा गया है। सबसे पहले होगी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग यानी छंटनी। इसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया गया है उसके हिसाब से स्किल टेस्ट या फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो कि बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। फिर एक नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली सब कुछ पार करने के बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। सोर्सेस के मुताबिक कुछ पदों के लिए शायद लिखित परीक्षा हो ही ना और सिलेक्शन सीधे मेरिट के बेस पर हो जाए। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से पोस्ट और फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन अगर किसी पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा होती है तो कैंडिडेट्स को किन चीज़ों की तैयारी करनी होगी? एक्सपेक्टेड सिलेबस में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू सवाल होंगे। इसमें जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स और पोस्ट के हिसाब से टेक्निकल सब्जेक्ट्स शामिल रहेंगे। इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के सवालों पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो मेरिट लिस्ट में नाम पक्का करेंगे। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, फॉर्म भरने बैठने से पहले ये चेकलिस्ट जरूर रेडी होनी चाहिए। 10वीं, 12वीं या डिग्री के सारे सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ, एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन्ड सिग्नेचर बिल्कुल तैयार रखें। अगर किसी खास कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी पास होना चाहिए। और हाँ, एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो बिल्कुल मस्ट है। आधी अधूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरने बैठना कभी भी अच्छा आइडिया नहीं होता। अब आते हैं उस सेक्शन पे जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, सैलरी और जॉब लोकेशन। इस रिक्रूटमेंट में कंपनसेशन स्ट्रक्चर सच में काफी अट्रैक्टिव है। एमटीएस और हेल्पर जैसी पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड सैलरी 15,000 से 25,000 रुपए के बीच है। वहीं अगर क्लर्क या ऑपरेटर की बात करें तो ये आंकड़ा बढ़कर 18,000 से 30,000 रुपए तक पहुंच जाता है। और जैसे जैसे टेक्निकल स्किल्स और पोस्ट का लेवल बढ़ता है, सैलरी भी जंप लेती है। जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए ये रेंज 35,000 से 60,000 रुपए महीने तक जाती है।
साफ है कि स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से सैलरी में एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जॉब लोकेशन तो देखिए, इस भर्ती के तहत पोस्टिंग्स पूरे भारत में मौजूद प्रोजेक्ट ऑफिसेज और फील्ड यूनिट्स में की जाएंगी। हालांकि ये प्रोसेस स्टेट वाइज होगा, लेकिन फाइनल ड्यूटी लोकेशन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि जल विभाग को फील्ड में कहां और कितनी जरूरत है। और अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हाउ टू अप्लाई, यानी इसके लिए आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 से 200 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी खबर क्या है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये पूरा प्रोसेस एकदम फ्री है। जी हाँ, ज़ीरो फीस। ये कदम सच में इस अपॉर्चुनिटी को हर किसी की पहुंच में ला देता है। फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक जल्दी से क्रोनोलॉजिकल गाइड देख लेते हैं। सबसे पहले जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन करके नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा फॉर्म फिल करना है। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे उन्हें अपलोड करके अगर फीस लागू होती है तो उसका पेमेंट करना है और बस फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। डेडलाइन से पहले ये सारे स्टेप्स बिना किसी गलती के पूरे करने हैं। वैसे सोर्स मटेरियल में इस वैकेंसी को ऑनलाइन खोजने का एक बहुत ही स्मार्ट और ऑल्टरनेटिव तरीका भी दिया गया है। करना बस ये है कि अपना गूगल ओपन करें और टाइप करें nexst.com यानी next.com। वेबसाइट खुलने पर वहां दिए गए सर्च बॉक्स में वाटर टाइप करें। वहां से जल विभाग भर्ती की सारी डिटेल्स बहुत ही आसानी से देखी जा सकती हैं और सीधा अप्लाई भी किया जा सकता है। काफी हैंडी तरीका है ना। तो दोस्तों, इन सारी बारीकियों को समझने के बाद सोचने वाली बात यह है कि क्या 2026 की ये जल विभाग भर्ती कैंडिडेट्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब मौका है? इसके बड़े स्केल, अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर और हर एजुकेशनल लेवल के लिए मौजूद ऑप्शंस को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई होगी। अपनी तैयारी मजबूत रखिए और इस शानदार मौके का पूरा फायदा उठाइए।